ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 4/10/2022, 4 अक्टूबर 2022। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। जैसे बाबा हमेशा मुरली में कहता है कि निरंतर मुझे याद करो। बाबा को याद करते रहेंगे तो बाप और वर्षा, बाबा कहता है कि निरंतर बाप और वर्षे को याद करो। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद रहेगा और वर्षे को यूज भी कर पाएंगे। वर्षा मतलब बाबा से हमें वर्षा मिलता है, ज्ञान और शक्तियां। तो बाबा के साथ रहेंगे तो निरंतर ज्ञान भी याद रहेगा, शक्तियां, गुण भी याद रहेंगे और उन्हें यूज करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। प्रश्न है, इस ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? इस ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर है। हर एक का अलग अलग पार्ट है। एक का पार्ट, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते हैं। जो ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी है उनका ही गायन है। बाकी जो थोड़ा समय 1-2 जन्म पार्ट बजाते वह कमजोर पार्टधारी हुए। सभी पार्टधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस नहीं करता। वह तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। वह नाम रूप से न्यारा नहीं। अगर न्यारा हो तो यह जो गायन है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, वह रॉन्ग हो जाए। इस ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? तुम जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर है। हर एक का पार्ट अलग अलग है। एक का पार्ट, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते हैं। मतलब बाबा ने यहाँ शरीर के बारे में भी कहा है, आत्मा के बारे में भी कहा है कि आत्मा पार्ट बजाती है। तो हर एक आत्मा का पार्ट अलग अलग है। हर एक आत्मा के यहाँ पर आने के बाद स्वभाव, संस्कार, विशेषताएं है ना, वो पूरी तरह से अलग अलग है। फीचर्स, जो शरीर के फीचर्स होते हैं वो भी पूरी तरह से अलग अलग है। एक का पार्ट दूसरे से मिलता नहीं है। जो ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी है उनका ही गायन है। जो कहा जाता है ना कि देवी देवताएं, तो जो 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे जो है उनका ही गायन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से पुरुषार्थ किया हुआ है। बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण बनना है और कर्मातीत होना है, और समय से पहले जो तैयार होते हैं उनका ही गायन होता है। नहीं तो कर्मातीत और संपूर्ण ये तो हर एक आत्मा बनेगी। जो अभी आत्माएं इस सृष्टि पर है वो हर एक आत्मा संपूर्ण और कर्मातीत बनकर ही परमधाम जाएगी। इसका मतलब हर एक आत्मा संपूर्ण और कर्मातीत बनेगी, लेकिन जो समय रहते संपूर्ण और कर्मातीत बनेंगे उनका ही गायन है, क्योंकि वही 9 लाख में आ जाएंगे। वही सही अर्थ में सतयुगी आत्माएं होंगी। नहीं तो हर एक आत्मा सतयुगी तो बनने ही वाली है ना। सतयुगी मतलब आत्मा का जो सतयुग है पूरी तरह से पावन, हर एक आत्मा बनने वाली है। लेकिन जो समय रहते जो तैयार हो जाएंगी उनका ही गायन है। बाकी जो थोड़ा समय 1-2 जन्म पार्ट बजाते वह कमजोर पार्टधारी हुए। इसका भी जितना हम इस पर गहन मनन चिंतन करेंगे उतना उसमें से अर्थ निकल कर आएगा, है ना। एक तो यह है कि जो जिसके जन्म बिल्कुल पूरे कल्प में 1-2 जन्म ही जो लेते हैं उनका भी कमजोर पार्ट हुआ ना, क्योंकि 2 जन्म में वो क्या करेंगे, है ना। तो 2 जन्म में वो पूरे सभी युग जो है वो जिएंगे। वो सतयुगी, त्रेतायुगी, द्वापर युगी, कलयुगी और संगम युगी, सभी युग वो 1-2 जन्म में जिएंगे, है ना। तो उनका पार्ट जो है वो कम होता है। पूरे कल्प में उनका पार्ट कम है।
है ना, उन्हें पूर्वज आत्मा नहीं कहा जा सकता, है ना। तो बाबा कहता है कि जो थोड़ा समय 1-2 जन्म पार्ट बजाते वह कमजोर पार्टधारी हुए। मतलब ही क्या है, जो 5000 साल कल्प के शुरुआत से जो आते हैं और कल्प के अंत तक जो रहते हैं, मतलब जो एक बार आ गए तो कल्प के अंत तक तो सभी रहेंगे, लेकिन जो जितने कल्प के शुरुआत से आएंगे उनका पार्ट ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनका ही गायन होता है। सभी पार्टधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस नहीं करता। वह तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। अभी तक भक्ति मार्ग में हम बोलते थे ना कि परमात्मा सभी में बसता है ना। पशु, पंछी, मनुष्य, पेड़, पौधे, पत्थर, ठिक्कर सब में बसता है। इतनी ज्यादा ग्लानि हमने परमात्मा की हुई है। बाबा बोलता है कि इससे ज्यादा ग्लानि और किसी की भी नहीं हुई है कि मुझे पशु में, पंछियों में, प्राणियों में, पत्थर ठिक्कर में तक मुझे महसूस, मतलब मुझे डाल दिया है। तो ये मेरी सबसे बड़ी ग्लानि है, इतनी बड़ी ग्लानि किसी की नहीं हुई है। तो ये जो हम बोलते हैं, वैसे बाबा कहता है कि ऐसा नहीं होता है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमारा पिता है। वो हम में बसा हुआ नहीं है, वो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। वह नाम रूप से न्यारा नहीं है ना, क्योंकि शिव ये उनका नाम है, रूप भी उनका है ना। पॉइंट ऑफ लाइट ये उनका रूप ही है, तो नाम रूप से वो न्यारा भी नहीं है। अगर न्यारा हो तो यह जो गायन है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, मतलब तुम क्या करते हो, कर्तव्य तुम्हारे कौन से है, तुम कब आते हो, तुम क्या पार्ट प्ले करते हो, तुम्हारे कर्तव्य और जिम्मेवारियां क्या है, ये तुम जानते हो, है ना। अब ये कर्तव्य, जिम्मेवारियां, पार्ट प्ले करना, इसका मतलब कुछ ना कुछ नाम और रूप तो उसका होना ही होना है ना। तो ये सिर्फ बाबा को ही पता है, क्योंकि संगम पर बाबा ही आता है और अपनी पहचान देता है, अपने कर्तव्यों के बारे में बताता है, अपने रूप के बारे में बताता है, नाम के बारे में बताता है, कहाँ पर रहता हूँ वो बाबा हमें बताता है। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा को पता है। जैसे ही बाबा चला जाता है, संगम युग खत्म हो जाता है, वैसे फिर से ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। ये अगर बाबा को नाम रूप नहीं होगा तो फिर ये जो कहा जाता है कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, ये फिर रॉन्ग हो जाएगा। इसका ही मतलब है बाबा को भी नाम और रूप ये है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, पवित्र बनने की युक्ति आपे ही रचनी है। 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। अब ये पवित्रता मतलब मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। पवित्रता का अर्थ सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मचर्य धारण करना नहीं पड़ता है। जब हम मनसा से पवित्र हो जाते हैं तो खुद भी हम ब्रह्मचर्य धारण हम में हो जाता है, औरों को भी हम ब्रह्मचर्य धारण कराने में सहयोग देते हैं। जैसे ही हम मनसा से पवित्र हो जाते हैं, जो हमें बाबा करने आता है, जैसे ही हम मनसा से मतलब संकल्पों से पवित्र हो जाते हैं, तो आपे ही ब्रह्मचर्य धारण हो भी जाता है, औरों को धारण करने में सहयोग भी हम देते जाते हैं। तो पवित्र बनने की युक्ति आपे ही रचनी है। फिर पवित्र मतलब क्या है कि जैसे अभी कल परसों की मुरली में बाबा ने कहा था कि स्त्री पुरुष गृहस्थ में इकट्ठा रहते भी पवित्र बनो। मतलब बेटी है, बेटा है, माता है, पिता है ना, ससुर जी है, सासू माँ है, ये इस तरह से रिश्ते की नजर से नहीं देखना है ना। रिश्ते की नजर से देखेंगे तो फिर हम हद में आते हैं, देहभान में आते हैं और फिर विकारों के वश में होकर विकर्म होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए स्त्री पुरुष गृहस्थ में रहते, स्त्री पुरुष एक इकट्ठा रहते पवित्र बनना है, मतलब हर एक को आत्मा देखना है। सबसे बड़ी अपवित्रता है देहभान में रहना। बाबा हमेशा कहता है कि शुरुआत ही होती है देहभान से। हम देहभान में आते हैं और सभी विकारों के वश धीरे 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 हम वश होते हैं। तो सबसे बड़ी अपवित्रता है देहभान में आना, मतलब ही रिश्ते की नजर से हर एक को देखना। यही सबसे पहली अपवित्रता है, क्योंकि उससे ही हम विकारों में आते हैं, है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि पवित्र बनना है साथ रहते हुए, मतलब ही किसी के भी प्रति कोई भी गलत संकल्प नहीं करना है
है ना। इसका ही मतलब ये तभी हो सकता है जब हम अपने आप को आत्मा समझकर फिर औरों को हम आत्मा समझे। पहले हमें अपने आप को आत्मा समझना है, तभी हम औरों को आत्मा समझकर देही अभिमानी रहकर फिर हम कर्म में आ सकते हैं। तो पवित्र बनने की युक्ति आपे ही रचनी है। बाबा ने कई सारी विधियां बताई हुई है। सबसे पहले तो बाबा ने ज्ञान की क्लैरिटी दी है कि जो भी आत्मा, घटना या परिस्थिति तुम्हारे सामने आती है वो इसीलिए ही आती है क्योंकि उसके साथ तुम कर्म में बंधे हुए हो। तो सबसे पहला ज्ञान तो यही है कि अगर कोई भी आत्मा मेरे सामने आई है, घटना परिस्थिति आती है मेरे सामने जो मुझे हलचल में लाती है, तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा ही पिछला किया धरा मेरे सामने अभी आया हुआ है ना। यहीं से हमारी पवित्रता, मनसा पवित्रता शुरू हो जाती है। हम यहीं पर ही बहुत ज्यादा हम शांत हो जाते हैं क्योंकि हम साक्षी दृष्टा होकर देखना शुरू करते हैं, जिस वजह से हम बाबा से कनेक्टेड रहते हैं। तो हम संस्कारों को, ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को ही यूज करते हैं और जिस वजह से हमसे अपवित्रता नहीं होती है। किसी के भी प्रति गलत संकल्पना आते हैं, हम ही अपने विकार से, कमी कमजोरियों से, अवगुणों से परे होते हैं। ठगी करना, चोरी करना, स्वार्थ भाव रखना, झूठ बोलना, जलन की भावना रखना, ये भी हम में नहीं होता है अगर हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो पवित्र बनने की युक्ति आपे ही रचनी है। 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। अब 21 जन्मों की राजाई मतलब क्या है? सबसे पहले तो स्वराज्य अधिकारी, है ना, कि हमारी सभी ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया हमारे वश में हो, हम उनके वश में नहीं। मैं क्या देख रही हूँ, सुन रही हूँ, बोल रही हूँ, पढ़ रही हूँ, है ना, ये इस पर पूरा मेरा कंट्रोल हो। मैं जो चाहूंगी वही आंखें देखेंगी, मैं जो चाहूंगी वही मुख बोलेगा, मैं जो चाहूंगी वही कान सुनेंगे, है ना। ये सबसे पहले सभी कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया मेरे वश में हो, है ना। तो ये सबसे पहला है स्वराज्य अधिकार। पहले हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है और उसके बाद फिर राज्य भाग्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अपनी कर्मेंद्रिया अपने कंट्रोल में होने की वजह से सामने वाले के स्वभाव संस्कारों के साथ अपने स्वभाव संस्कार मिलाकर चलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मतलब ही क्या है? समाने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, है ना, सामना करने की शक्ति, ये सभी शक्तियां हम यूज करेंगे। दूसरी पॉइंट है, श्रेष्ठते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी है। बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। अभी तो श्रेष्ठते श्रेष्ठ, है ना, पवित्रते पवित्र सिर्फ एक बाबा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है बाबा, है ना। तो श्रेष्ठते श्रेष्ठ बनने के लिए, क्योंकि वो श्रेष्ठों से श्रेष्ठ है, ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का राजा है ना। तो उसके जैसे बनने के लिए श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी है। अब श्रेष्ठाचारी मतलब अभी श्रेष्ठाचारी भी सिर्फ एक बाबा है, क्योंकि हर एक आत्मा अभी भी पुरुषार्थी है ना। अगर वो पुरुषार्थी नहीं होते तो वो यहाँ पर देह में नहीं रहते, है ना। तो हर एक आत्मा पुरुषार्थी है, तो हमें श्रेष्ठाचार्यों से ही लेन देन करनी है। मतलब शिव बाबा जो है उसके साथ ही हमें रूह रिहान करनी है, लेन देन करनी है, उसके साथ सबसे पहले रूह रिहान करनी है, फिर वो जिसके पास जाने को बोलेगा उसके पास जाना है। तो श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी है। और फिर श्रेष्ठाचार्यों से मतलब किसे? ये आगे बाबा ने बताया है, बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। सबसे पहले संग सिर्फ और सिर्फ एक बाबा का, फिर बाबा जिसके पास जाने को बोलेगा उसके पास जाना है। तो बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। अब बाबा के संग रहेंगे तो निर्भय ही बनेंगे ना, है ना, क्योंकि अगर बाबा साथ है तो चिंता की क्या बात है, क्योंकि सभी जिम्मेवारी बाबा की है। बाबा जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिम्मेवारी बाबा की है ना। तो बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव।
सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियां सदा साथ रहेंगी, और जहां सर्व शक्तियां है वहां सफलता ना हो यह असंभव है। लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती है, तो सफलता भी कम हो जाती है। मेहनत करने के बाद सफलता होती है। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियां सदा साथ रहेगी, और जहां सर्व शक्तियां है वहां सफलता ना हो यह असंभव है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की यह है कि सफलता का मतलब क्या है। अब सफलता मतलब जो कुछ भी हम चाहेंगे वही होगा। बाबा को अगर हम साथ रखेंगे, हम अगर बाबा के साथ रहेंगे, है ना, तो जो हम चाहते हैं वही होगा। ये सफलता नहीं है। ये सफलता का एक छोटा सा पार्ट है। सफलता मतलब आत्मा की सफलता। आत्मा की सफलता मतलब एक एक ज्ञान की पॉइंट, शक्तियां, गुण, संस्कार, इनको धारण करना, इनको अपना नेचुरल नेचर बनाना, इसको बाबा सफलता बोलता है। अगर हम कर्म में आ रहे हैं, बाबा के साथ भी है, कंबाइंड रूप में, कंबाइंड स्वरूप में भी है, लेकिन अगर हमें लगता है कि मैं जो कर्म कर रही हूं वो अभी जिस तरह से मैं चाहती हूं वैसे हो नहीं रहा है ना, अभी अभी ऐसे सामने दिख रहा है कि ये कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि अगर वो जैसा हमने सोचा था, जैसा हम चाहते थे वैसा हो भी नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर सफलता क्या मिल रही है, मेरी धीरजता की शक्ति बढ़ रही है, मेरी धैर्यता की शक्ति बढ़ रही है, मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है, मेरी निर्मलता का गुण मेरा बढ़ रहा है, मेरी परखने की शक्ति बढ़ रही है ना। तो ये गुण और शक्तियां बढ़ती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं अनुभव ले रही हूं, उस अनुभव से मैं सीख रही हूं, क्योंकि एक बार जब हमें अनुभव होता है तो हमें सीख मिलती है, जिससे ही हमें संस्कार, हमारा नेचुरल नेचर बन जाते हैं। जितने जितने हमारे अनुभव ज्यादा होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा अनुभव होने की वजह से उतने हमें संस्कार, गुण, शक्तियों की धारणा होती है ना। इसीलिए वो सफलता, वो भी सफलता है कि आज तक मुझ में सहन करने की शक्ति कम थी, लेकिन अब बाबा के साथ रहकर, बाबा से बात करके, हर एक कर्म में बाबा को पूछ कर रही हूं, तो भले सामने वाली आत्मा मेरी अभी बात नहीं मान रही है, लेकिन इस वजह से मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है, धैर्यता की शक्ति, धीरजता की शक्ति बढ़ रही है ना। मैं सेल्फ चेकिंग कर पा रही हूँ, स्वदर्शन चक्र घुमा रही हूँ, और बाबा के करीब आ रही हूँ, है ना। तो जहां सर्व शक्तियां है वहां सफलता ना हो यह असंभव है। तो सफलता मतलब ये नहीं कि जो मैं चाहती हूं वही हो, यह सफलता नहीं है। सफलता मतलब आत्मा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन रही है। आत्मा में जो विकार है, कमी कमजोरियां है, अवगुण है, उस पर मैं विजय प्राप्त कर रही हूं, उसको मैं भस्मीभूत कर रही हूं, ये सफलता है। लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती है, तो सफलता भी कम हो जाती है। अभी यहाँ पे बाबा ने क्लियरली बताया है कि सफलता मतलब क्या। सफलता मतलब विकारों के वश हो, सफलता कम होना मतलब विकारों के वश होना। असफलता मतलब विकारों के वश होना, कमी कमजोरियों को और अवगुणों को यूज करना, ये बाबा का असफलता का मतलब है ना। तो अगर हम बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में है, इसका मतलब हम सफल हो ही रहे हैं, मतलब ही एक एक ज्ञान के पॉइंट को, शक्तियों को, गुण को हम अपना नेचुरल नेचर बना रहे हैं। और अगर हम बाबा के साथ कंबाइंड रूप में नहीं रहे, माया अगर हमें अलग कर देती है, इसका मतलब सफलता में भी कमी है, मतलब ही संस्कार धारण होने में अभी कमी है। सभी संस्कार धारण नहीं हुए हैं, हम माया के वश में, मतलब विकारों के वश में हम जा रहे हैं। मेहनत करने के बाद सफलता होती है,
मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। क्यों? क्योंकि हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। मास्टर सर्वशक्तिमान मतलब क्या है? मुझ में सहन शक्ति है, परखने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, सहयोग देने की शक्ति है, स्वीकार करने की, ये सभी शक्तियां मैं रोज के रोज समय प्रमाण यूज कर रही हूं। सच्चाई, सफाई, निर्मलता, इन गुणों को मैं समय अनुसार यूज कर रही हूं, है ना। इसका मतलब मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। इसका ही मतलब हर जगह पर मैं सफल हो रही हूं, सभी शक्तियों को यूज कर रही हूं, गुणों को यूज कर रही हूं। मतलब ही सामने वाले के स्वभाव संस्कारों के साथ मेरे स्वभाव संस्कार मिलाकर मैं चल रही हूं, यही सफलता है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, सभी शक्तियों को और गुणों को यूज कर रही हूं, मतलब ही सफलता मेरे आगे पीछे घूमेगी, है ना। सफलता तो हुई पड़ी है। स्लोगन है, सबकी दुआएं लेनी है तो हाँ जी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। सबकी दुआएं लेनी है तो हाँ जी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। इसका ही मतलब ऊपर जो बाबा ने कहा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, इसका मतलब सभी शक्तियों को, गुणों को मैं यूज कर रही हूं। सबके साथ स्वभाव संस्कारों को अपने स्वभाव संस्कार मिलाकर मैं चल रही हूं। अगर सामने कोई अहंकारी आत्मा आती है तो उसका अहंकार देखकर मैं हलचल में नहीं आती हूं, मैं क्रोध में नहीं आती हूं। मैं क्या करती हूं? उसके अहंकार पर वो विजय प्राप्त करने के लिए मैं उसको योगदान दे रही हूं। मैं अपने में शक्तियां भरकर उसको योगदान दे रही हूं। अगर मेरे सामने कोई क्रोधी आत्मा आ रही है तो मैं उसके क्रोध के वश में नहीं हो रही हूं। उसके क्रोध के प्रभाव में आकर मैं अपने क्रोध को इमर्ज नहीं कर रही हूं। उल्टा मैं उसके क्रोध को शांत करने के लिए बाबा से शांति की, स्नेह की और शक्तियां, ये सभी किरणें लेकर मैं उसको योगदान दे रही हूं, ताकि उसका भी क्रोध कम हो जाए। मतलब ही मैं सबके साथ अपने स्वभाव संस्कारों को मिलाकर चल रही हूं। किसमें क्या कमी है, किसमें कौन से विकार है, कौन सी कमी कमजोरियां, कौन से अवगुण है, इसको परख कर, उसको पहचान कर, उसके अनुसार मैं बाबा से शक्तियां लेकर उसको योगदान दे रही हूं, है ना। क्योंकि अगर मैं परखूंगी नहीं, उसके अवगुणों को पहचानूंगी नहीं, तो मैं सेवा कैसे करूंगी। लेकिन मैं उसके अवगुणों को, विकारों को, कमी कमजोरियों को देखने के बाद में उसके ऊपर संकल्प नहीं कर रही हूं। इमीडिएटली मैं बाबा से शक्तियां लेकर उसको योगदान दे रही हूं, है ना। तो सबकी स्वभाव संस्कारों के साथ मैं अपने स्वभाव संस्कार, अब उनके विकार है, मेरे क्या है? स्वभाव है, मेरे संस्कार है, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। तो बाबा से शक्तियां लेकर मैं उसको सहयोग दे रही हूं। तो सबकी दुआएं लेनी है तो हाँ जी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। मतलब सबको योगदान, समय प्रमाण सबको योगदान देना है। अपने में शक्तियां भरकर सब में शक्तियां भरनी है। ओम शांति।